तो मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि मैं आपको जेट स्ट्रीम के बारे में बताऊंगी, लेकिन अब आपको पिछले वीडियो का थोड़ा सा कनेक्टिविटी बिठाने के लिए ये पूरा मैं दोबारा से आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा दोबारा सुन लो कि पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था। द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक तो है ही। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स आ रही हैं वो बहुत ही कम पानी लेके आ रही हैं, है ना। उसकी वजह से तो इंडिया में सूखा पड़ना चाहिए, लेकिन इंडिया में बारिश होती है, मॉनसून आता है। तो वो क्यों आता है? वो साउथ वेस्ट की जो विंड है, साउथ वेस्ट मॉनसून के कारण हमारे यहाँ वर्षा होती है, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे। ड्यूरिंग विंटर देयर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। जो हिमालयाज है हमारे ऊपर नॉर्थ में, है ना, तो उसके भी नॉर्थ में मतलब और ऊपर की साइड सेंट्रल एशिया में विंटर के टाइम पे क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, क्योंकि विंटर में क्या होता है और ज़्यादा ठंड पड़ती है, हवा भी ठंडी रहेंगी, हाई प्रेशर एरिया है वहाँ पर। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियंस टू द साउथ। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं, हाई प्रेशर एरिया यहाँ पर HP, तो जहाँ पर लो प्रेशर एरिया होगा साउथ में, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ विंड्स मूव करेंगी। और समर में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अगर बात करी जाए समर की, तो समर में जैसे हमारे यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो लो प्रेशर एरिया बन जाता है इंडिया में, है ना, एशिया में कह सकते हैं। तो अब इस लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया की तरफ विंड जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स होता है समर के टाइम। पहले विंड्स ऐसे आ रही थी, अब विंड्स ऐसे जा रही हैं, मतलब रिवर्सल हो रहा है। Air moves from high pressure area over the southern Indian Ocean in southeasterly direction. एयर कैसे मूव कर रही है, हाई प्रेशर एरिया से मूव कर रही हैं ओवर द सदर्न इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन है, ठीक है, और हमारे यहाँ पर बन गया है समर में लो प्रेशर एरिया। तो विंड्स क्या कर रही हैं, नीचे से आ रही हैं, मतलब और नीचे जो है एरिया जहाँ पर हाई प्रेशर एरिया वहाँ से आ रही हैं, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन से आ रही हैं, सदर्न इंडियन को क्रॉस करते हुए आ रही है। तो ये अपने साथ पानी लेके आएंगी, क्योंकि ये सदर्न इंडियन ओशन के ऊपर से आ रही हैं। तो इन विंड्स के अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर भी होगा, मॉइस्चर की वजह से ये बारिश कर देंगी, जिसे हम साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, और इन विंड्स को हम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहते हैं। और इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ पर अच्छी खासी बारिश देखी जाती है। टेक्निकली 1 जून है, 1 जून को केरला में बारिश स्टार्ट हो जाती है, आगे पीछे कभी कभी डेट हो जाती है। अब देखो कोरिलेस फोर्स बताया था, जिसकी वजह से जो विंड ऐसे आनी चाहिए वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, ये चीज़ हमने पीछे डिस्कस कर ली थी। These winds blow over the warm oceans, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland. जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्हीं विंड्स की वजह से, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की वजह से इंडिया में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है। The upper air circulation is in this region is dominated by westerly flow. An important component of this flow is the jet stream. अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जेट स्ट्रीम का, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना आपके लिए समझने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी एक ही वीडियो में। तो मैं अब अलग वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम जेट स्ट्रीम के बारे में समझेंगे और चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षीज़ विद्या साधना। तो जैसा आपने सुना, मैंने कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको जेट स्ट्रीम के बारे में। तो अब ये वही वीडियो है जिसके अंदर आप जानने वाले हो जेट स्ट्रीम के बारे में। आपकी बुक के अनुसार जेट स्ट्रीम के बारे में देखो क्या लिखा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है इस बुक में। These are a narrow belt of high altitude westerly winds in the troposphere। बस यही बताया कि ये जेट स्ट्रीम है। हम समझ लेते हैं कि जेट स्ट्रीम क्या है। आपको ये डायग्राम दिख रहा है
एंड यहाँ पर दो चीज़ लिखी है, पोलर जेट एंड सब ट्रॉपिकल जेट। जेट मतलब यहाँ पर पोलर जेट स्ट्रीम्स एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। तो ये दो प्रकार की जेट स्ट्रीम्स हैं। अभी कैसे बनती है उसके लिए एक और डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको। अब यहाँ देखिए कि ये जो जेट स्ट्रीम है ये बन कैसे रही है। ये तो आपको पता है कि ये हवा है एक तरह की, काफ़ी तेज बहती हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इनकी वजह से साइक्लोन्स भी आ जाते हैं। लेकिन ये कैसे बन रही हैं ये हम यहाँ देखेंगे। आप सभी जानते हैं दिस इज इक्वेटर। ये जो लाइन जा रही है यहाँ लिखा भी हुआ है ये इक्वेटर है। इक्वेटर पे आपको पता है कि टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि सूरज की डायरेक्ट किरणें यहाँ पड़ती हैं, सन रेज। ओके, तो यहाँ की हवा गर्म हुई, ये वाली हवा ऊपर उड़ती है एंड देन जब थोड़ी सी ठंडी होती हैं तो यहाँ पर डिसेंड करती हैं। सिमिलरली इस रीजन में थोड़ा ऊपर की तरफ ये हवा गर्म होके उठी एंड देन फिर ये आई और डिसेंड कर गई। तो जब ये प्रोसेस होता है ऊपर उठना और दोबारा नीचे आना, तो क्या ऐसा होता है कि जितनी हवा ऊपर उठी थी उतनी ही नीचे आ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ हवा रह जाती है और जो हवा रह जाती है दैट एयर मास, उस एयर मास को ही हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो जो सब ट्रॉपिकल एरिया में हवा रह गई या विंड मास बना दैट इज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और जो पोलर एरियाज में एयर मास रह जाता है उसको हम पोलर जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये बात हो गई यहाँ पर क्लियर। तो यहाँ डायग्राम में आपको चार दिख रही हैं, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं और ये ऊपर वाली पोलर जेट स्ट्रीम है। अब आप देख रहे होंगे जैसे हमारी नदी चलती है इस तरह से, कुछ इस प्रकार से ये चल रही है। और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था ड्रेनेज के चैप्टर में कि जो हमारी रिवर होती है उसका जो मूवमेंट होता है वो मीएंडरिंग टाइप का होता है। कैसा? मीएंडरिंग। मीएंडरिंग मतलब सांप की तरह ऐसे लहराते हुए। तो जेट स्ट्रीम भी कुछ इसी प्रकार से चलती है और इनका डायरेक्शन देख लो, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, क्योंकि अर्थ भी कैसे घूमती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और ये जो इनका सांप जैसा जो इनका मोशन हो रहा है, ये क्यों होता है सांप जैसा मोशन? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। मैंने आपको बताया था ना, जो चीज़ सीधी जानी चाहिए वो चीज़ टेढ़ी हो जाती है, तो वो इसी वजह से नदर्न हेमिस्फीयर में राइट मुड़ जाती है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट उठ जाती है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। उसी की वजह से इनका मूवमेंट भी थोड़ा ऐसा हो जाता है। तो हम देख चुके थे कि क्या होता है जेट स्ट्रीम, और जेट स्ट्रीम के बारे में ये भी बताया था मैंने आपकी बुक में जो लिखा है, ये सब हमने रीड कर लिया है यहाँ तक, ये वाला। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये कहाँ से फ्लो करती हैं? हिमालय के साउथ में, ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। समर के अलावा बाकी जो भी सीजन्स होते हैं उनमें हिमालयाज के साउथ में से ये होके गुजरती हैं जेट स्ट्रीम्स। The western cyclonic disturbance experienced in the north and northwestern parts of the country are brought in by us this westerly flow। अब एक और टर्म आ गया यहाँ पर, क्या? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। तो ये एक तरह का डिस्टर्बेंस ही होता है, कहाँ? वेस्टर्न कंट्रीज में। हम ईस्ट में आते हैं, देखो यहाँ से अपना ये इंडिया स्टार्ट होता है और इस एरिया में, वेस्टर्न एरिया में ये डिस्टर्बेंसेस होते हैं कुछ साइक्लोनिक, जहाँ से ठंडी ठंडी सी हवा आती हैं और फिर ये इंडिया में एंटर कर जाती हैं। इसका नाम इसीलिए वेस्टर्न पड़ा है क्योंकि जो डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिएट करती हैं, साइक्लोन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो हमें देखने को मिलता है क्लाइमेट में चेंज, वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में देखने को मिलता है इंडिया के। इन समर the subtropical westerly jet stream move north of the Himalayas। लेकिन समर में क्या होता है कि ये जो मूवमेंट होता है इन जेट स्ट्रीम्स का, ये नॉर्थ में हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि बाकी टाइम पे कहाँ रहता है? साउथ में रहता है। लेकिन जैसे ही समर आएगा ये हिमालयाज के ऊपर से बहना स्टार्ट कर देती हैं ये हवाएं। An easterly jet stream called subtropical easterly jet stream blow over peninsular India approximately over 14 degree north latitude during the summer month। समर मंथ के महीने में, मतलब गर्मी के सीजन में
जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जिसको हम सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं, अभी हमने देखा था ना सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स को, वो पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर से होती हुई गुजरती है लगभग 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। अब यहाँ पर कुछ चीजें वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के बारे में भी दी गई हैं, वो भी देख लेते हैं। सो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आप यहाँ से समझो, ये एक तरह का तूफान है जो एक सी में आता है। किस सी में आता है? मेडिटेरेनियन सी में आता है। अब यहाँ से जब यहाँ तूफान आएगा तो हवाएं ईस्ट की तरफ जाएंगी, लेकिन इंडिया के लिए तो ये साइड कहाँ है? वेस्ट में, इसलिए इसको वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कहते हैं। अब क्या होगा कि ये हवाएं जो सी के ऊपर से गुजर रही हैं, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से गुजर रही हैं, तो इनके अंदर आ जाएगा मॉइस्चर, और मॉइस्चर लेके जब ये तेज हवाएं इंडिया की तरफ जाएंगी तो इंडिया में बारिश करा देंगी। इसलिए विंटर्स में जब भी बारिश होती है तो वो ज़्यादातर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द इंडियन मॉनसून। इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।